समझदारी होनी चाहिए। आप प्रेमीवाद व्यवस्था बिगड़ गई। तो इशारा करके महापुरुषों ने क्या कहा जरा सुन लीजिए आप, तो आपको अपने वर्तमान की का होश हो जाएगा, वर्तमान का होश आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो जरा दो वचन उनके सुन लीजिए, कि वैसे अगर हम बताते रहेंगे तो आपको अपने मन से कुछ कह रहे करके। तो देख लीजिए क्या इशारा करके कहा है कि जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है, रहमत की नजर वो करती है, भूले भटके इंसानों पर भूले भटके इंसानों पर रहमत की नजर वो करती है। रहमत की नजर वो करती है। लोगों क्या समझा के कह रहे हैं, जब धर्म की नींव हिल जाएगी, यानी व्यवस्थाएं खत्म होने लगेगी, सत्य की, न्याय की, रोजी की, रोटी की, महंगाई, गरीबी, ये सब कहते हैं जब ये सब हिल जाएंगे, जब इनकी शुरुआत हो जाएगी, और कहते तब कोई हस्ती खुदा से, परमात्मा की तरफ से तब कोई हस्ती आएगी, और वो सब भूले भटके इंसानों को सत्यता का पाठ पढ़ाएगी, रहम और दया सिखाएगी। ये क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके समीप कौन नहीं आएंगे ये भी बता रहे। जो रूह गुनाहों से रहती तभी, जो गुनाहों से रहती तभी, वो पास न आती डरती है, पास न आती डरती है, उनसे भी मोहब्बत वो करती, उनसे भी मोहब्बत वो करती, सब माफ गुनाहें करती है, सब माफ गुनाहें करती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कहते हैं वो इंसान, वो रूहें, जीवात्माएं उनके करीब में नहीं आते जो दिन रात गुनाह करते हैं, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार कुचार करते और गंदा खान पान करके मनुष्य मंदिर को गंदा करते। कहा वो डरती, उनको डर लगता, भय लगता, लेकिन वो उनसे भी मोहब्बत करती, सब माफ, उनके सारे गुनाहों को माफ कर देती। लोगों कितनी बड़ी शक्ति भूमंडल पर आई जो ऐसे कभी नहीं आई। कहते हैं जो गुनाहों, जो रूहें गुनाहों से दबी पड़ी, बहुत पाप कर्म, दिन रात, मतलब यानी पाप के सिवा, शुभ के सिवा कुछ अच्छा किया ही नहीं। कहते हैं कि वो बेचारी डरती है कि हमने बड़ा गुनाह किया, हमने बड़ा पाप किया, मैं कैसे उनको सामने जाऊं, उनकी नजर तो पाक साफ पवित्र निर्मल है और प्रकाशदर्शी हो तो सब पहचान लेंगे। लेकिन कहते नहीं, वो उनसे भी मोहब्बत करती, उनसे भी प्यार करती,
क्योंकि जीवात्मा उनके अंदर भी है। वो जीवात्मा से उस जीवात्मा को प्यार करते हैं और कहते हैं सब माफ गुनाह ही करते, जितने भी गुनाह पाप हो गए उनको भी वो माफ करते थे। क्या ऐसा कोई भूमंडल पर आया जिसने इस तरह का ऐलान किया हो कि मैं तुम्हारे समस्त पाप कर्मों की माफी करा दूंगा? अवतारी शक्तियों का तो इतिहास ये बताता, उन्होंने किसी को नहीं माफ किया। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया और भगवान कृष्ण ने अपने मामा को नहीं माफ किया। वहां तो माफी का कोई इतिहास उनका नहीं। इधर क्या कह रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं? कोई गैर नहीं सब अपने हैं, कोई गैर नहीं सब अपने हैं, कोई गैर नहीं सब अपने हैं, कोई गैर नहीं सब अपने हैं। ये ख्याल सबों में भरती है, ये ख्याल सबों में भरती है। जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है। कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते, कहते हैं कोई गैर नहीं समझते, क्योंकि वो शरीर नहीं देखते, वो जाति नहीं देखते, रूप रंग नहीं देखते, पढ़ाई लिखाई आपकी नहीं देखते, वो तो जीवात्मा को सब में देख रहे हैं। कहते कोई गैर नहीं सब अपने। जितवा जीवात्मा है सारी कहते मेरी है, वो सब मेरी है। मैं अपनी जीवात्माओं के लिए आया हूं, तो यहाँ कोई गैर नहीं सब अपने ही। ये भाव सबों में बढ़ती है। ऐसे भाव विचार शुद्ध सबके अंदर यानी पैदा करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इंसान वो सब मखलूक जहान, इंसान वो सब मखलूक जहान, के जहाँ हिल मिल कर के तब रहती है, मिल मिल कर तब वो रहती है। मुर्शिद को रहनुमा अपना कर, मुर्शिद को रहनुमा अपना कर। ये रूह खुदा में चलती है, ये रूह खुदा में चलती है। क्या कह रहे समझा के कि सारे संसार में वो एक देश के लिए एक प्रदेश के लिए नहीं आते, क्योंकि संत महापुरुषों की लिखा सर्वदेशी सर्वहितैषी। देखिए कितनी बड़ी बात, जिनके लिए ये कहा गया है वो सर्वदेशी, एक देश के लिए, एक प्रांत के लिए, एक जाति के लिए नहीं आते। वो सर्वभूत हितेरता, सारे जीवों का कल्याण हो जितने धरती पर है, का उनके कल्याण के लिए आते हैं। और क्या कह रहे हैं? हिलमिल के जहां में सबको पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना सिखाते, ये सिखाते, ये भाव भरते। और मुर्शिद को रहनुमा अपना कर, मुर्शिद वाले गुरु, उर्दू में मुर्शिद कहते हैं, हिंदी में गुरु कहते हैं। कैसे गुरु को अपना रहनुमा, अपना रक्षक, अपना शुभचिंतक, अपना हितैषी, अपर रहबर रहनुमा जब गुरु को मान लेते, समझ लेते हैं, तो सब रूह जीवात्माएं खुदा की तरफ जाने लगते, खुदा को पाने, परमात्मा को पाने के लिए चले लगते। आगे क्या कह रहे हैं? रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, रूहानी तरक्की करती हुई, दीदार अनहलक करती है, दीदार अनहक करती है। ऐसी ही नूरानी
हस्ती जब ऐसी, ही नूरानी हस्ती जब आके जहां में चमकती है, आके जहां में चमकती है। रहमान उन्हें सब कहते हैं, रहमान उन्हें सब कहते हैं। रूहों पर रहम वो करती है, रूहों पर रहम वो करती है। जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है। कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है। जब मुर्शिद कामिल सच्चा सदगुरु जब मिल जाता है तो वो रूहानी तरक्की करती, वो रूहें रूहानी यानी अपने घर जाने की तैयारी करती है, उधर के लिए चलने लगती हैं। कहते दीदार अनहद करती, सबका दीदार दर्शन करते हुए अपने लोग की तरफ चल पड़ती है। आगे क्या कहते हैं, ऐसी ही नूरानी हस्ती जब आके जहां में चमकती है। इस तरह की सारी रूहों पर रहम करने वाली, दया करने वाली ऐसी नूरानी हस्ती जब आती है तो संसार में उसका चमत्कार होता है। वो चमत्कार भी करते हैं। उनका चमत्कार सबसे बड़ा यह है, जीवात्मा जगह परमात्मा से मिला। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं, और ये चमत्कार और कोई कर नहीं सकता। ये नाटक चाहे तो हाँ कर सकता, रात दिला सकता, पाठ दिला सकता, धन दौलत पत्नी बाल बच्चे दिला सकता है, पूजा भी करा सकता, लेकिन जीवात्मा जगह के परमात्मा से नहीं मिला सकता। ये काम नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं आगे, ऐसी नूरानी हस्ती जब आके जहां में चमकती है, रहमान उन्हें सब कहते हैं। उनको रहमान, उनको रक्षक, रखवाला उन्हीं को कहते हैं, जो जीवात्माओं को इन नरकों से निकाल कर सच्चे देश सचखंड अनामी धाम पहुंचा दे। कहते कि रहमान उन्हें, वो रहमान है, वो सच्चे रहमन रहनुमा है, जो रूहों जीवात्माओं को काल माया के कर्मों के जाल में फंसा निकाल करके घर पहुंचाते। आगे क्या कह रहे हैं कि रहमत वो मोहब्बत की दुनिया, रहमत मोहब्बत की वो रहमत वो मोहब्बत की दुनिया, रहमत वो मोहब्बत की दुनिया। एक बार दोबारा बसती है, एक बार दोबारा बसती है। एक बार दोबारा बनती है, एक बार दोबारा बनती है। कहते हैं कि उन्हीं को रहमान करते हैं जो रूहों पर रहम कर दिया। अब जितने शरीर है सब में तो रूह जीवात्मा बैठे, कोई रहम कर रहा, सब मार काट का आदेश दे रहे, लाइसेंस बना रहे कि तुम चाहे जितने जीव मारो काटो, तुमको अधिकार होगा। वो कितना बड़ा पापी होगा, कितना बड़ा गुनहगार होगा जो इस तरह का आदेश दे रहा, इन जीवों को मारो काटो, इनके मुर्दा मांस को बेचो और सब यानी मनुष्य मंदिरों को गंदा करो, खराब करो। इससे बड़ा अपराधी कौन होगा। आगे क्या कह रहे हैं, रहमत वो मोहब्बत की दुनिया एक बार दोबारा बसती है। वो ऐसा यानी ऐसा सुधार करते, वैचारिक क्रांति के द्वारा सबके भाव विचारों को बदल देते हैं, अधर्म को धर्म में परिवर्तित करते हैं, और मतलब मार काट हिंसा को रहम और दया में परिवर्तित करते हैं, और नफरत को मोहब्बत प्यार में परिवर्तित करते हैं और एक नई दुनिया बसाते। आगे क्या कह रहे हैं कि हर तरफ सुकून फैल जाता, हर तरफ सुकून फैल जाता, हर तरफ सुकून फैल जाता, हर तरफ सुकून फैल जाता। बन जाती
स्वर्ग ये धरती है, बन जाती स्वर्ग ये धरती है। कहते कि यहाँ पर इतना प्रेम प्यार मोहब्बत जीवों में पैदा करते, जात पात का, ऊंच नीच का, छोटे बड़े गरीब अमीर का भेद खत्म कर देते हैं। जो मतभेद है इसको मिटा देते हैं और सबको एक डोर में, एक धर्म की व्यवस्था की रस्सी में सबको बांध के खड़ा कर देते। क्या कह रहे हैं? ए रहमत तो मोहब्बत की दुनिया, एक नई दुनिया बसाती जिनमें लोगों में रहम और दया, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत और सबके अंदर परमात्मा खुदा की यादगार यानी पैदा कर देते। सब मानव मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान करा देते हैं, एक नई दुनिया बसाते। आगे क्या कह रहे? और ये चारों तरफ सुकून फैल जाता। आज अशांति है, वो शांति पैदा करे। और आपने प्रचार तो बहुत किया था कि विश्व को शांति इसी जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब उन्हीं को कहते तो मर के चले गए तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये प्रश्न आगे खड़ा होगा, पूछा जाएगा कि आपने देश दुनिया में प्रचार किया और सबको आपने बताया कि विश्व को सुख शांति केवल जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और किसी नाम से शांति मिलने वाली नहीं। और शांति की स्थापना कौन करेगा? कहते बाबा जय गुरुदेव। अभी तो शांति है नहीं, अभी तो शांति अशांति, क्रांति भ्रांति के बीच में फंसी पड़ी है। इस शांति को निकालेगा कौन और शांति की स्थापना कौन करेगा? कहा जब कोई शांत दूत और सचखंड सचखंड अनामी धाम से आएगा वो शांति की स्थापना करेगा। देखो कितना समझा के कह रहे हैं। जब ऐसी शक्ति आई चारों तरफ शांति का माहौल पैदा करती, सबको सुकून शांति मिलेगी, सबको नया सुरक्षा मिलेगी। ये धरती स्वर्ग जैसा सुख का लोग अनुभव करेंगे। इसी धरती पर जो आज धरती खून से रंगी जा रही, जीवों की हिंसा से यानी दर्द पैदा किया जा रहा। जैसे आपका परिवार है, आपके बच्चे, आपकी व्यवस्था है। आप अगर आपकी व्यवस्था को कोई खराब करे, आपके बाल बच्चे, माँ बाप, भाइयों को कोई मारे काटे, आप खुश होगे कि नाराज होगे? ये तो धरती की व्यवस्था है। ये धरती माँ की गोद में पलने वाले जीव। तुमने कोई बकरा, कोई मुर्गा, कोई गाय बछड़ा बनाया नहीं है। जब तुमने बनाया नहीं तो बिगाड़ने का अधिकार किसने दिया? ये प्रकृति की व्यवस्था को नष्ट करोगे तो परिणाम बुरा होगा। विनाश के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखो कितनी बड़ी बात है। और ये सब हो रहा, सब तो लाइसेंस दे रहा है। उनको नहीं मालूम है। अरे भाई जिसके कोई बाल बच्चे हो तो वो बाल बच्चों की कदर करेगा, कोई रहम दया उसके अंदर होगी। इसके अंदर तो कुछ नहीं। सारे जीवों को मारने काटे का ऐलान कर दिया। चाहे जितने जीव मारो काटो, तुम पर कोई दोष नहीं लगेगा और लाइसेंस बना दी। ये कितना बड़ा समय का गुनहगार होगा, ये सब सोचना पड़ेगा। ये गुनाहों की माफी यहां नहीं हो सकती, सजा आपको भोगनी पड़ेगी मरते दम तक। ये सारी रूहें जो ये चिल्ला रही, रो रही, जिनको मतलब यानी निर्दोष मारा काटा सताया जा रहा, अरे भाई ये रूह जीवात्मा के रहने के घर है। जिनको आप शरीर कहते हो, चाहे पशुओं का हो, पक्षियों का हो, कीड़े मकोड़ों का हो, जंगली जानवरों का, आदमी इंसान का, ये जिस्म, ये रूह और खुदा के मतलब यानी आत्मा के रहने का है। तो जब आत्मा के घर को बिगाड़ दोगे तो परमात्मा खुश होगा कि नाराज होगा? इतनी छोटी बात अभी तक समझ में नहीं है। और कितनी निर्दोष हिंसाएं हो रही। मैंने कहा भी था, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं और क्या कर सकता। मैंने प्रार्थना करके कहा था कि तुम धरती माँ को नाराज मत करो। अगर धरती माँ नाराज हो गई और कहीं उसने करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। ऐसा काम कोई मत करो। लेकिन समझ में किसी की नहीं है। क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि।
जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितनी सच्ची अच्छी नेक भली बात बताओ, उनकी समझ में नहीं आई। क्यों? जब जैसी हो तपिता तब तैसी मत हो, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। कौन मेटेगा इनकी ये करनी को? कौन मेटेगा? करनी तो भरनी का कारण बनी जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि दुनिया का नजारा आज जो है, 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 उसे देख निगाहें झुकती है, उसे देख निगाहें झुकती है। आज मर्द क्या जन जन भी, आज मर्द क्या जन जन भी शर्म हया का पर्दा उठाए चलती है, हया का पर्दा उठाए चलती है। कहते आज दुनिया समाज की स्थिति क्या हो गई, जिसको देखकर निगाहें झुक जा रही। इतनी मार काट, इतनी हिंसा कभी नहीं, इतनी चोरी डकैती कभी, इतना खुलेआम व्यभिचार कभी नहीं, इतने महंगाई टैक्स कभी ना मुसलमानों ने लगाए ना अंग्रेजों ने लगाए। इन्होंने तो उनको भी बहुत पीछे कर दिया। इतनी महंगाई इतने टैक्स कभी नहीं लगाए। कहते ये सारा नजारा देखकर आज निगाहें झुक रही। कैसे कहा जाए कि हमारा देश धार्मिक है या हम धार्मिक है? इसे कैसे कहा जाए? जब ये स्थिति देख करके तो ये कहने के लिए मजबूर हो रहा कि हम धार्मिक नहीं है। हम धार्मिक देश में, हमारा देश धार्मिक नहीं रहा। हमारा देश मारकाट, हिंसा, कत्लेआम, विचार कुचार का बन गया। आगे क्या करें? आज मर्द और क्या औरत दोनों ने यानी शर्म का पर्दा ही हटा दिया, सब नंगे घूम रहे। मुसलमानों को देखिए, ऐसे कपड़ा वो स्त्रियां पहनती कि शरीर का कोई अंग नहीं दिख, और ये सब अंग खुले अंग घूम रहे, सब कपड़ा पहने फिर भी नंगे। ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिसमें नंगापन जा ही नहीं रहा, और कपड़ा केवल नंगेपन दूर करने के बना जाते। अरे भाई, कपड़े के अंदर तो सभी नंगे, लेकिन नंगापन केवल पर्दा डाल के आप दूर करते हो। इन्होंने तो शर्म का, हया का पर्दा ही हटा दिया। आगे क्या करें? समझा के देखिए। कोई धर्म नहीं अब इनका रहा, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा, कोई धर्म नहीं अब इनका रहा। दिन रात गुनाहें करती है, दिन रात गुनाहें करती है, मखलूकों की गर्दन कटती है, मखलूकों की गर्दन कटती है। खातूनों की को सताता है और सबको यानी अपने शरीर से सबका काम करता है। कहा ऐसों की गर्दन काटी जा रही, क्या इसका इल्जाम अच्छा होगा? कितना बुरा होगा उसको तुम, लेकिन आपने तो मखौल मजाक समझा। जब बाबा जी कहते कहते तो पागल हो गए, ये क्या कह रहे? जब वो कहते थे कि बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, तब सब हंसते थे। क्यों? वो त्रिकालदर्शी, वो मतलब उनकी आंख खुली, इनकी आंखें बंद है, तो ये बंद आंख वाला खुली आंख वाले की बात कैसे मान लेगा? वो दूरदर्शी है और ये निकटदर्शी भी नहीं है, पास वाला भी नहीं देख पा रहे। इनको तो ये भी नहीं मालूम, तो दूरदर्शिता की बात जो करेगा उसे कौन समझेगा? देखो किस तरह से एक एक बात को कैसे कह रहे, और ये कह रहे ऐसा आगे समय आए। ये बहुत पहले लिखा गया था, आज नहीं, बहुत पहले। ये सन 80 में सब कुछ कहा गया था। और कितना समय आपको दिया गया? 40 साल का।
40 साल का समय दिया गया और 40 साल में आपने कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी जाना नहीं और माना भी नहीं कुछ, मुसीबत आ गई। तो जो समझाया जा रहा, बताया जा रहा, इतना लंबा समय तुम्हें सुधरने का, समझने का, चेतने का, जागने का दिया गया, लेकिन हमने आपने उसको भी नहीं समझा। वो भी 40 साल आपने हवा में ऐसे गंवा दी। क्या कह रहे हैं आगे? आगे क्या कह रहे हैं स्थिति? आमिल आलिम वो बुजुर्गों की, आलिम बुजुर्गों की, आमिल आलिम वो बुजुर्गों की, बुजुर्गों की, कोई बात न दुनिया सुनती है, कोई बात न दुनिया सुनती है। कहते आमिल माने जानकार, आमिल आमिल जानकारों की, यानी संत महात्मा फकीरों की न कोई बात सुनता न मानता है। बूढ़े बुजुर्गों की भी बात भी नहीं मानना। अब तो सब मनमानी में जुट गए। जब तुम किसी के नहीं सुनोगे तुम्हारी कौन सुनेगा? किसी की तुम नहीं मानोगे तुम्हारी कौन मानेगा? कहते कि कोई बात दुनिया में सुन, अब दुनिया में कोई किसी की बात नहीं सुना। अच्छी सच्ची बात, नेक भली तो पहले की बात कोई बताने वाला नहीं, कोई बताए तो उसकी कोई सुनता नहीं। इतना खराब समय आ गया कि हम अच्छी सच्ची बात को नहीं समझ पा रहे कि भाई मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसको छूना किसको नहीं छूना। ये सब दोष है, लेकिन दोष कुछ नहीं, एकदम पशु जीवन हो गया। इसी यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जैसे पशुओं में होता कि हम ये सब घास खा लें, दूसरे को न मिले, वही स्थिति बिल्कुल पशु जीवन हो गया। कैसे समझा के महापुरुष कह रहे, लेकिन लोग कहते दुनिया बात सुनती नहीं कि हर तरफ गुनाहों के बोझों से, 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 जब आज दबी ये धरती है, जब आज दबी ये धरती है। कहते कि इतने गुनाह इतने पाप इतना बोझा लग गया कि धरती माँ भी अकुला रही, वो भी अकुला रही है। वो भी मतलब अपने आप को कह रही भाई कैसे लोग आ गए हमारे इसी, यानी धरती माँ कह रही हमारे में तो ऐसे ऐसे लोग आए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान दयावान सब कुछ एक से एक अच्छे, लेकिन आज ये कैसे आ गए जो रात दिन गुनाह पाप हिंसा के सिवा, झूठ छल कपट बेईमानी के सिवा कोई काम ही नहीं करते। कहते धरती माँ बोझे से दब रही है, इतना बोझा, और अब भी लाद रहे, निरंतर कम थोड़ी हो रहा, वो तो निरंतर बढ़ता जा रहा। जब एक दिन घड़ा भर जाएगा तो फूट जाएगा, जब तक घड़ा नहीं भरेगा तब तक आप समझते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, इतना बुरा कर रहा है, इसको प्रणाम क्यों नहीं मिल रहा है? अरे भाई कुछ शुभ कर्म भी उसने किए, शुभ कर्म का जब कोटा समाप्त हो जाएगा और जैसे वो शुरुआत होगी बस उसी दिन से कहते अरे भाई ये तो अभी तक ठीक थे, अचानक कैसे हो गए? ठीक नहीं थे, वो जो ठीक अच्छे कर्म किए थे उसका भोग समाप्त हो गया, अब इसका परिणाम शुरू हो गया। इसीलिए जो अचानक कहते अचानक बीमारी आ गई, अचानक दुर्घटना, जा रहे थे दुर्घटना हो गई, हाथ पर टूट गया, पैर टूट गया, यानी मतलब ये सब क्यों हो गया? कहा भाई तुमने तमामों के पैर काटे, तमामों के हाथ काटे, कान काटे, गला काटा, तो तुम्हारा वो कर्म का फल भोग का समय आ गया, तभी अचानक दुर्घटना हो जाती। वो तो संत महापुरुषों के शरण में आ गए हो तो कुछ कम हो गया कि जहां फांसी लगनी थी वहां कांटा चुभ गया और फांसी कट गई, केवल कांटे से फांसी को काट दिया जाता। कैसे सजा को माफ किया जा रहा। अब दुनिया इस बात को क्या समझे? ये अज्ञानी जीव बेचारे
उनकी दया को क्या समझे, वो कैसी दया कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका स्वभाव दया का, वो तो दया करते ही है। लेकिन दया को लेने वाले कितने लोग हैं, दया के घाट पर बैठने वाले कितने दया को कितना ले रहे हैं समझ रहे हैं। यही तो जानकारी हमें आपको करनी थी। तो क्या कह रहे हैं कि हर तरफ गुनाहों के बोझों से, चारों तरफ गुनाह पाप ही पाप हो रहा, चारों तरफ जहां आप दृष्टि डालो कि पाप के सिवा, गुनाह के सिवा कुछ है ही नहीं। जब ऐसा माहौल देश दुनिया का बन गया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। बुरे का बुरा है और भले का भला। भाई बुरा करोगे बुरा पाओगे, भला करोगे भला पाओगे, वो तो करने का फल है। अब इन जिम्मेदारों की करनी आप देख लीजिए क्या कर रहे। गुनाह पाप के सिवा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन का वक्त है। कहा गया था, ऐ भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणी को रुकवा दिया जाएगा और सबके रुके, किसी के भी सिद्ध नहीं हुई। महात्मा सूरदास ने भी कब तो नहीं दोपहर में भविष्यवाणी की थी। क्या कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। देखो कितने पहले के सूरदास यानी अंधे थे, लेकिन जीवात्मा की दिव्य आंख खुली थी। ऐसा बता रहे एकदम कि ऐसा समय आ रहा आगे, प्रजा बहुत मरेगी, लाशें सड़े पड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ऐसे परिवर्तन नहीं हो जाएगा। जब सब गंदगी समाप्त हो जाएगी तब सतयुग पदार्पण करेगा। ये गंदगी में सतयुग थोड़ी आ जाएगा। अब वो गंदगी कुदरत कैसे साफ करेगी, क्योंकि महात्मा तो रहम दया से तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी हटा रहे थे। आपने उस रहम दया के ईमानी भाव को समझा नहीं, तो अब कुदरत को चार्ज दे दिया गया। अब कुदरत किस तरह से सिमटाव करेगी देख लीजिए। एक छोटा सा यानी कीटाणु बम छोड़ दिया, सारी दुनिया तबाह हो गई और करोड़ों चले गए एक झटके में। और कहा अगर नहीं मानोगे तो मेरे पास ऐसी बहुत सी जानलेवा बीमारियां हैं, अगर तुम शाकाहारी न बने। देखो एक सिद्धांत का, तुम शाकाहारी बन जाओ, ये बीमारी सब चली जाए। कोई बीमारी हिंदुस्तान में नहीं आ सकती। जब तुमने पाश्चात्य देशों की खान पान की नकल की, बोली भाषा की नकल की, पहनावा वेशभूषा की आपने नकल की, और तभी तो तुम्हारी अकल खराब हो गई। जब अकल खराब होगी तो कुदरत शकल बिगाड़ देगी तुम्हारी, देर नहीं लगेगी। ये आपने बिगाड़ किया है। अपने भारतीय सभ्यता में रहते, भारतीय संस्कृति को समझते तो ये कुछ नहीं होता। भारतीय खान पान क्या है तो आपको सोचना चाहिए। संत महापुरुषों ने कितना इशारा किया। कबीर साहब ने क्या कहा, मीन मांस जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध होता रहा। जो मछली के मांस का भोजन करेगा 64 जन्म उसको गिद्ध में, गिद्ध की योनि मिले, क्योंकि गिद्ध मुर्दे मांस खाता, दूसरा नहीं खाता भोजन। कितना कहा। आगे और कहा कि मांस मछलियां खात है सुरा पान से हेत, और ते नरके जाएंगे माता पिता समेत। कितना लिख दिया साहब साहब। ये कबीर साहब ने कलजू में आकर के ये खान पान की बात यानी कितने शक्ति के साथ कहा, लेकिन हम लोग समझते नहीं, ना उनकी वाणी को समझा। जो ऋषि मुनि महात्मा उन्होंने भी वही कहा। खान पान के लिए तो सबने आपको समझाया है, ऐसा नहीं है, लेकिन कलयुग में संत महापुरुषों ने समझाया नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कराया, सबके घर घर संदेशा पहुंचाया कि आप शाकाहारी हो जाइए। मैंने कुदरत से प्रार्थना की है कि अभी तुम ठहर जाओ, कोई ऐसा काम मत करना। मैं शाकाहारी का संदेश अभी हिंदुस्तान में अपने प्रेमियों के द्वारा भेजे दे रहा हूं। जब लोग मेरे शाकाहारी संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर जो तुम्हारी इच्छा में है वो करना। जब लोगों ने नहीं माना, नहीं सुना,
उन्होंने अपना वरद हस्त हटा लिया है और वो चार्ज कुदरत को दे दिया। अब कुदरत देखो कैसे कैसे करती थी, सबकी अकल ठिकाने हो जाए, कोई बचेगा नहीं इसमें राजा प्रजा, क्योंकि सब गुनहगार हैं, सब उस गुनाहों में बुरे कर्मों में सब हिस्सेदार साझीदार हैं, तो सजा तो सबको मिलेगी। यही बात हमें आपको सोचनी चाहिए। लेकिन महात्मा सूरदास ने उपचार भी बताया है कि भाई इसका उपचार क्या है, कैसे लोग बचे, कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाए। उसके लिए क्या कहा था, काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, का इस काल की विषम परिस्थितियों से अपने आप को वही बचा पाएगा जो समय के आए सतगुरु दाता दयालु का ध्यान करेगा, सतगुरु ध्यान करे। सूरदास हर की लीला टारे नहीं टारे, ये भगवान की लीला है जो तुमने कर्म किए हैं, कर्मों की सजा देने की लीला, कहा इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन टालने की बात उन्होंने कही है कि काल जाल से वही बचे, इस कलयुग की विषम परिस्थितियों से अपने आप को वही बचा पाएगा जो सदगुरु का ध्यान करे, समय के मौजूदा सदगुरु का ध्यान करे। जो आए चले गए नहीं, उनका ध्यान नहीं है, वो तो चले गए काम करके, वो अपने समय में जीवों के लिए आए, जिन जीवों ने माना उनका काम करके चले गए। तो यही बात तो हमें आपको समझनी चाहिए, लेकिन हम आप इसे समझ ही नहीं पा रहे कि हमें क्या करना। कहते तब जब ये धरती पाप के बोझों से दब जाती, तब क्या करें कि तब जय गुरुदेव अनाहलक से, तब जय गुरुदेव अनलक से नूरानी हस्ती उतरती है, नूरानी हस्ती उतरती है, जब नीव धर्म की हिलती है, जब नीव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, सब माफ गुनाहें करती है, सब माफ गुनाहें करती है, उनसे भी मोहब्बत करती है, उनसे भी मोहब्बत करती है। कहते ऐसी शक्ति ये धार्मिक धरा पर आएगी जो सारे किए हुए पाप कर्मों में माफी दिलाएगी। ये काम किसी ने नहीं किया, माफ तो किसी ने किया नहीं, बल्कि अच्छे का अच्छा यानी फल दिया और बुरे का बुरा दिया, लेकिन माफ नहीं किया। कहती ऐसी नूरानी हस्ती जब वो आएगी तो कहते जय गुरुदेव नाम अनाहलक से नूरानी हस्ती उतरती है। कहा जय गुरुदेव नाम लेकर के ऐसी हस्ती आएगी जो सबका सुधार करेगी, किसी का संहार नहीं करेगी, किसी को अपमानित नहीं करेगी, किसी को सजा नहीं देगी, काला सबको माफ करेगी। ऐसी हस्ती समय से आएगी और वो जय गुरुदेव नाम से आएगी। ये सब परिचय देखिए पहले से दिया जा चुका, लेकिन हम आप अगर अपनी इस हस्ती को समझ लेते तो हमारे में शक्ति अब तक आ जाती, शक्ति पैदा हो जाती, हम आप भी अपना काम करने लगते। लेकिन धीरे धीरे जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। ऐसा नहीं कोई चीज, क्योंकि सब पहले ही बता दी गई। लोग परिणाम बाद में बताते, कर्म के पहले या बिना कर्म किए कोई परिणाम नहीं बता सकता। लेकिन ऐसी समृद्ध शक्ति आई जिसने जो परिणाम पहले ही बता रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी परेशानियां आएंगी, ऐसी मुसीबतें दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, तुम्हारा घर में यानी मतलब ना मुश्किल हो जाएगा, तुम घरों में बंद हो जाओगे, आ जा नहीं सकोगे, ये सब पहले कहती। कहा था एक दिन तुम्हारी मकान जेल बन जाएगी, उसी में बंद कर दिए जाओगे। तब लोग हंसते थे, ये क्या कह रहे हैं, मकान जेल बंद हो जाएगा। आज सब लोग बंद हो गए, घरों में 3 महीने निकल नहीं पाए, घरों में रहोगे, अब भी कह रहे घरों में रहो।
अभी कह रहे हैं घरों में रहो, जब बेचारे घर से निकल कर कमाने नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? घर में क्या दीवारें चाटेंगे, क्या खा लेंगे? ऐसी बुद्धि देखिए खराब हो गई। कहते सब लोग घरों में रहो, घरों में रहो। अरे घरों में रहकर खाएगा क्या? जब सब कमाते हैं तब तो खाना पूरा नहीं पड़ता, और सब घरों में बंद हो जाएंगे तब क्या होगा? तो कहा कि इसीलिए कहा था होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम ये दिखा देंगे। राजा रैयत लड़ जाएगी, ये सब तुम्हें बता देंगे। और आप सब आज आपके सामने खड़ा है, देख लीजिए और संत महापुरुषों को पहचान लीजिए, अपना काम बनवा लीजिए। अच्छी बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो इतनी चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए। जब खड़ा होना सीख लोगे तो चलना भी सीख लोगे कि हम खड़े हुए तो किस तरफ चले, अच्छाई की तरफ, बुराई की तरफ, पाप की तरफ, पुण्य की तरफ, अधर्म की तरफ, धर्म की तरफ, मार काट हिंसा की तरफ, कि मतलब रहम और दया की तरफ, गंदे खान पान की तरफ कि अच्छे खान पान की तरफ। तब आप चलना भी सीख लोगे, और चलना सीख लोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे आप। और जब बैठो तो साधना के लिए, साधना के लिए बैठो, साधना के लिए खड़े हो, अच्छे काम करने के लिए, और झुको जहां कुछ मिले। आज तक आप कहां झुकते रहे? पत्थर में। पत्थर को, पत्थर एक ही है, कहते शंकर जी। उसी पत्थर को कोई रामकृष्ण कह रहा है, उसी को कोई देवी देवता कह रहा है। क्या है ये बुद्धि? देखिए कहां ये भगवान। अगर पत्थर के होते तो काम किसने किया? पत्थर ने काम किया। अरे ये तो यादगार स्थल, यहाँ बैठकर उनकी याद की जाती है कि भाई आए थे, मनुष्य शरीर में आए थे, तो मतलब यानी क्या क्या काम किया, समाज देश के हित में क्या किया, तो उनकी करनी हम जानते। बस उसी करने के कारण हम उनकी पूजा करते कि बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम। तो पूजा करना नहीं, हमको भी उसी तरह काम करना है। हम भी अच्छे काम करें, लोग हमको भी याद करें, समाज के लिए, देश के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाए जिससे लोग आगे इस पर चलने लगे। ऐसी छाप लगा के, ऐसी भूमिका व्यवस्था बना के जाए, ये हर का दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, कुछ बेचारों को पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। अभी जब मानव को मानव कर्म नहीं मालूम, मानव को मानव धर्म नहीं मालूम, मानव को मानव नीति और नीति सिद्धांत कुछ नहीं मालूम, तो इसे मानव कैसे कहा जाएगा? वैसे तो शरीर है, शरीर के सिवा कुछ नहीं। लेकिन जिसमें मानवता होती उसको मानव कहते, जिनमें इंसानियत है उसे इंसान कह देते हैं। तो ये सब जानकारी केवल महापुरुषों के द्वारा होती, और कोई नहीं देते। उन्हीं महापुरुषों को संत महापुरुष कहते हैं। वो संत महापुरुष है, वो अवतारी शक्तियां हैं, ये महाशक्ति है। बहुत अंतर है। देखो शक्ति और महाशक्ति में कितना फर्क है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये महापुरुष। ये अंदर देखिए, पहले समझ में आ जाए आपके ये सब क्या है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे,
सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो नाम अपना पूरा परिचय देगा, आपको भूल भ्रम में नहीं रख रहा, पूरा परिचय। अन्य युगों में जो भी नाम आए, वो नाम जो काम नहीं कर पाए, वो काम ये कलयुग का जगाया। जय गुरुदेव प्रभु का नाम करेगा, ये प्रभु का नाम है और सारी सत्ता प्रभु की है। जब प्रभु स्वयं सत्ताधारी स्वयं भूमंडल पर आ गया तो इसके काम को कौन रोक सकता है? ना कोई रोक सकता, ना उनका काम कोई कर सकता है। दोनों चीजें अगर इतनी बात जान लेते तो ये फिरके खत्म हो जाते। जगह जगह जो दुकानें खोले बैठे हैं ये सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता। जब एक ही है तो तुम ये सब अनेक कैसे होंगे? एक ही तो है सब, उसी एक को मानने के लिए कहा जा रहा। तुम अनेकों भागों में बटे बैठे हो, अपनी शक्ति को बंटवारा करके छीन कर चुके हो। जब शक्ति छीन हो जाती तो कुछ नहीं। जैसे झाड़ू की एक एक तीली अगर आप बिखार दो तो कोई काम नहीं करो, कोई काम नहीं करो। और सबको एक जगह बांध दो तो तुम सब बाहर कर दो, सब सफाई कर डालोगे। इसको कहते हैं संगठन। यही यूनिटी है, इसी को तो समझना चाहिए था। अब संगठन सब विक्टर में हो गया, जगह जगह दुकानें लगाए बैठे और वो ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अपना भी समय खराब कर रहे और दूसरों का भी खराब कर रहे। क्योंकि जब तुमको यानी भूमिका नहीं मालूम है, व्यवस्था नहीं मालूम, तो फिर ये क्यों तुम ये सब करते हो? पहले व्यवस्था भूमिका की जानकारी करो, किसके द्वारा भूमिका बनाई जाती, कौन बनाता है, फिर व्यवस्था को ठीक कौन करता, ये जानकारी सब ले लो तो तुम्हारा काम सच्चा हो जाएगा, अच्छा भी हो जाए। जय गुरुदेव। आज की ये पुण्य पावन तिथि मतलब यानी रामनवमी, वो अष्टमी है, ये नवमी है। वो अष्टदल कमल है, ये 9 द्वारों से, 9 द्वारों में रहे जब तक कुछ नहीं मिला। इसीलिए लिखा इनके लिए, बहुत तक विविधा इन्होंने भोगी, जब तक चढ़े न त्रुटि पार। बहुत बेचारे जंगल में विविधता बहुत थी, 14 बरस दौड़ते रहे, भागते रहे, परेशानियां उठाते रहे। किसी ने भी सीताराम की जय नहीं बोली थी, कोई नहीं बोलता। लेकिन जब ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाके उनसे दुआ दिया, खबरदार आशीर्वाद लिया, और जब 9 द्वारों से अलग हो पाए, कहते तब उनको कुछ शांति मिली, काम करने की शक्ति मिली। 14 वर्ष ये तपस्या थी, ऐसे थोड़ी काम हो जाता है। परिवर्तन ऐसे नहीं, ना कुछ नहीं जमाने पड़े थे। थोड़ी सी अगर परेशानी आपको मिल जाए, तुम्हें तो परेशानी मिली तभी तुम छोड़ के भाग गए। गुरु को छोड़ दिया, गुरु के दरबार को छोड़ दिया, गुरु की शरण चरण जो सच्ची थी वो मुक्ति पाने को भी आपने छोड़ दी। जब आपको बताया गया कि मुक्ति कहीं पत्थर कागज कैलेंडर में, कहीं आनी पानी में नहीं रहती, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में बैठी, और तुमने संत सदगुरु के चरण और शरण सब छोड़ दिया। अब इन लोगों को मुक्ति कहां मिलेगी? जिन चरण शरण को छोड़कर जिनके पास तुम गए हो, उनके पास चरण है कि पैर है? अरे इतना भी नहीं समझे, चरण पैर में अंतर कितना होता। उनके पास चरण है कि पैर है? तो क्या पैरों की पूजा की चरणों की पूजा है? अगर ये भी समझ लेते तो इतनी बड़ी भूल करके आप ना इतना भारी आध्यात्मिक नुकसान नहीं करते। बहुत बड़ा नुकसान करते। अब इन विचारों को क्या मिला, और इतनी दूरी बढ़ रही है, अब इनका वापस लौट के आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे आए? लेकिन बात यह है, जैसे पतंग आसमान में कितनी दूर चली जाए, देखने वाले क्या कहते कि पतंग तो बहुत ऊंचे चली गई, डोरी भी नहीं दिखाई दे रही, उड़ाने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन
उड़ाने वाला जब चाहेगा तब डोरी को समेटकर पतंग को अपने पैर के अंगूठे पर रख दे। जिन जीवों को नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई गई, कहते तुम कहां जाओगे भक्ति, जब डोरी समेटी जाएगी तब आ जाएगी वो। तो आप चिंता ही मत कीजिए, सब अपने हैं, कोई गैर नहीं, सब गुरु के शिष्य हैं और गुरु सब गुरु परिवार है। परिवार में कोई खटपट हो जाती है, कोई शंका संदेह, तो बंटवारा हो ही जाता है, ये तो स्वाभाविक है। क्यों अभी आपने आध्यात्मिक परिवार में प्रवेश नहीं दिया, अभी भौतिक परिवारों में रहते हो। भौतिक परिवार में बंटवारा है और आध्यात्मिक परिवार में संगठन है, दोनों चीजें अलग है। तो इसलिए ये मत समझो कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। लेकिन धीरे धीरे आपने जो वही कर्म किया हो तो सजा पाओगे, उसको तो नहीं मिटा सकते। भगवान राम ने भी कहा